हेलो मेरे डीमन स्लेयर के चाहने वालों, एंड आज की वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ हर ब्रीथिंग टेक्निक का डीमन स्लेयर के अंदर की। और ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर सबसे ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हम बात करेंगे हाउ दे वर्क, उनके ओरिजिन के बारे में और उनकी हर एक फॉर्म को समझेंगे इन डिटेल। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देख के जाना और स्पॉयलर्स की चिंता करते हुए चिंता करनी है, ठीक है, होंगे थोड़े से। तो इनके ऊपर बात करने से पहले इन ब्रीथिंग स्टाइल्स की थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लेते हैं कि आखिरकार ब्रीथिंग स्टार्ट कैसे हुई थी। तो योरीची सुगीकोनी वाज द फर्स्ट डीमन स्लेयर जिसने ये सारी की सारी ब्रीथिंग्स को जन्म दिया है, क्योंकि वही था जिसने सबसे पहली ब्रीथिंग बनाई थी, जो की थी सन ब्रीथिंग। और योरीची एक प्रोडिजी था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था फ्रॉम हिज बर्थ, तो सिर्फ वो ही सन ब्रीथिंग को यूज कर पाता था। और जब भी वो बाकी के डीमन स्लेयर्स को सिखाता था ब्रीथिंग टेक्निक्स, तो वो कभी भी सन ब्रीथिंग मास्टर नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से सन ब्रीथिंग की वजह से ही बाकी की सारी टेक्निक्स इजाद हुई है। क्योंकि सन ब्रीथिंग कोई भी नहीं सीख पाता था, तो सब अपने अलग अलग वेरिएशंस बना देते थे, जिससे हमारे सामने टोटल ऑफ 14 ब्रीथिंग स्टाइल्स आई हैं। तो चलो सबसे पहले सन ब्रीथिंग के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ब्रीथिंग है, इसी से सारी की सारी डिराइव हुई है। तो ये सबसे ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीथिंग है और इसको हर कोई यूज भी नहीं कर पाता है। इसको यूज करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए और साथ ही साथ तुम्हारा हार्ट भी प्योर होना चाहिए। ये स्टाइल बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है ऑफेंस और डिफेंस में। साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्टाइल है डीमंस को मारने के लिए, क्योंकि सन ब्रीथिंग से दिए हुए कट्स को हील करना डीमंस के लिए बहुत मुश्किल होता है। मुजान अभी तक नहीं कर पाया है बेचारा। भाई माइकल जैक्सन गाली तो देता होगा कि बहन कर स्कार्स दे गया। अगर बात करें सन ब्रीथिंग की फॉर्म्स के बारे में, तो टोटल ऑफ 13 फॉर्म्स हैं सन ब्रीथिंग के अंदर, जिनमें से पहला है डांस, जो कि एक स्विफ्ट वर्टिकल स्लैश है। सेकंड नंबर पे है क्लियर ब्लू स्काई, जिसमें कि यूजर 360 डिग्री घूम के कट मारता है। थर्ड पे आता है रेजिंग सन, जो कि डुअल डायगोनल स्लैश है, जिसमें कि 2 स्लैश आपके साइड में से निकलती हैं। चौथा है बर्निंग बोन्स, जो कि एक रैपिड स्लैश है, जो कि डिफेंस के लिए ज्यादातर यूज होता है। पांचवा है सेटिंग सन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक बैक फ्लिप है, जिसमें यूजर बैक फ्लिप मारता है और अपसाइड डाउन होकर स्लैश मारता है। छठा है सोलर हीट हेज, जिसमें कि यूजर की पूरी बॉडी जो है वो हीट हेज से कवर हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डिफेंस के लिए काम आता है। पांचवा है बेनिफिशिएंट रेडियंस, जो कि एक सर्कुलर स्पिनिंग स्लैश है। छठा है सनफ्लावर थ्रस्ट, जिसमें एक फॉरवर्ड थ्रस्ट मारा जाता है बहुत ही पावर के साथ। नाइन्थ है ड्रैगन सन हेलो हेड डांस, जिसमें कि ड्रैगन की तरह मल्टीपल स्लैशेस मारी जाती है एकदम स्पाइरल फॉर्म में। 10वां है फायर व्हील, जो कि एक फ्रंट अटैक है और एकदम स्पिन की तरह ही मारा जाता है, वो भी। 12th है फ्लेम डांस, जो कि एक डुअल कॉम्बिनेशन है स्लैशेस का, और अगर तुम इन 12 फॉर्म्स को एक बार एक करके रिपीटेडली परफॉर्म करोगे तो वही है इसका 13th फॉर्म। वाटर ब्रीथिंग इज द मोस्ट कॉमन स्टाइल, जो कि किसी भी बिगिनर को सिखाया जाता है, क्योंकि ये स्टाइल फोकस करता है एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और क्लीनलीनेस पे, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है किसी भी अनप्रेडिक्टेबल डीमन के साथ फाइट करने में, क्योंकि ये हाई डिफेंस प्रोवाइड करती है। सीरीज के अंदर हमने सबसे पहले इसको इस्तेमाल करते हुए देखा था ग्यू तोमियोका को, और उसके बाद अपना तांजीरो भी सबसे पहले इसी को सीखा था, बाद में वो सन ब्रीथिंग करने लग गया। साथ ही साथ उरोकोदाकी और उसके सारे शिष्य भी यही टेक्निक इस्तेमाल करते थे और सारे ही मर गए। पनौती है क्या ये वाटर स्टाइल? वाटर ब्रीथिंग की टोटल में 10 फॉर्म्स हैं, और 11वीं ग्यू ने अपनी खुद बना रखी है, क्योंकि ब्रो इज सच अ चैड। पहली फॉर्म है वाटर सरफेस स्लैश, जो कि एक क्लीन हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक है। दूसरी फॉर्म है वाटर व्हील, जिसमें कि रोटेटिंग स्ट्राइक मारी जाती है। थर्ड फॉर्म है फ्लोइंग डांस, जो कि एक सर्कुलर मोशन में डांस की तरह परफॉर्म किया जाता है। फोर्थ फॉर्म है स्ट्राइकिंग टाइट, जिसमें मल्टीपल स्लैशेस मारे जाते हैं। और फिफ्थ फॉर्म है ब्लेस्ड रेन, जिसमें कि बिना दर्द दिए नॉन लीथल स्ट्राइक से किसी डीमन को मार दिया जाता है। छठा है वर्लपूल, जिसमें कि स्पिनिंग मूवमेंट्स में बहुत सारे स्लैशेस मारे जाते हैं। सेवंथ फॉर्म इज ड्रॉप रिपल थ्रस्ट, जो कि आगे की तरफ बढ़ के एक स्टैब करने जैसा एक्शन है। एट्थ फॉर्म है वाटरफॉल बेसिन, जो कि एक डाउनवर्ड स्लैश है, जो कि हायर ग्राउंड को यूज करता है। 9th फॉर्म आती है अपनी स्प्लैशिंग वाटर फ्लो, जो कि एजिलिटी पे ज्यादा फोकस करती है। और 10th फॉर्म है कांस्टेंट प्लग्स, जो कि एक ड्रैगन शेप्ड का कंटीन्यूअस अटैक मारती है। और लास्ट में ग्यू की खुद की बनाई हुई 11th फॉर्म है डेड काम, जो कि किसी भी एनिमी के अटैक को नलीफाई करके उसको काउंटर करती है और साथ ही साथ आगे बढ़ के फाइट करने में भी यूज आती है। तो बात करें फ्लेम ब्रीथिंग की, तो इसको इस्तेमाल करते हैं मेरे फेवरेट हाशिरा रेंगोकू क्योजीरो द गीगा चैड हिमसेल्फ। और ये स्टाइल मेनली फोकस करता है पावर के ऊपर, जहां पे तुम ऑफेंसिव होकर स्ट्राइक देते हो, वो भी बिल्कुल हाई स्पिरिट के साथ। कहा जाता है कि फ्लेम ब्रीथिंग क्लोजेस्ट रिलेटेड है सन ब्रीथिंग के लिए, तो इस बात से तुम पता लगा सकते हो कि ये ब्रीथिंग कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। ऑल्दो रेंगोकू को उसका बाप एकदम नल्ला आदमी पियक्कड़ को सिखाया नहीं था, तो वो बेचारा खुद टेक्स्ट बुक से सीख रहा था, इसलिए वो इतना अच्छा स्वॉर्ड्समैन नहीं बन पाया। बट अगर उसके बाप ने सिखाया था तो मुजान की माँ का कंट्रोल।
और फ्लेम ब्रीथिंग सिर्फ रेंगोकू फैमिली के अंदर ही पास डाउन होती जाती है जनरेशन टू जनरेशन, और कोई फैमिली उसको नहीं जानती। और फ्लेम ब्रीथिंग की टोटल में 8 फॉर्म है मांगा के अंदर, जिसमें से 6 का ही नाम पता है, 2 का नहीं पता, और एक नोवी फॉर्म भी है जो कि रेंगोकू क्योजिरो ने खुद बनाई है। पहली फॉर्म है नोइंग फायर, जिसमें डैश करके स्लैशेस मारे जाते हैं हाई स्पीड में। सेकंड फॉर्म है राइजिंग स्कॉचिंग सन, जो कि एक वर्टिकल अपवर्ड स्लैश है। थर्ड फॉर्म है ब्लेजिंग यूनिवर्स, जो कि एक डाउनवर्ड हैवी स्लैश है। फोर्थ फॉर्म है ब्लूमिंग फ्लेम, जिसके अंदर बहुत सारे फायर पैटर्न्स बनाए जाते हैं ताकि एनिमी के अटैक को डिफ्लेक्ट किया जा सके। फिफ्थ फॉर्म है फ्लेम टाइगर, जिसमें एक फ्लेम से बना हुआ टाइगर चार्ज करता है स्लैशेस मारता हुआ एनिमी की तरफ। बाकी 6th 7th 8th का नाम हमें पता नहीं, हमें पता है लास्ट फॉर्म 9th का नाम, जो कि है रेंगोकू। और ये फॉर्म मांगा में नहीं है, ये सिर्फ एनीमे के लिए एडिशन हुआ था। इस फॉर्म के अंदर रेंगोकू अपनी सारी फायर एबिलिटी को यूज कर देता है और एक ड्रैगन की तरह चार्ज करता है अपने एनिमी की तरफ, बहुत ही ब्रूटल अटैक करता हुआ। नेक्स्ट इज थंडर ब्रीथिंग, जो कि हमारा पट्टू इंसान जेनित्सु इस्तेमाल करता है। तो थंडर ब्रीथिंग फोकस करती है हाई स्पीड मूवमेंट्स पे और साइमल्टेनियस अटैक्स पे, जिसके लिए थंडर ब्रीथिंग के यूजर की बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है ताकि वो उतना टोल झेल पाए। इसको यूज करते थे हमारे फॉर्मर थंडर हाशिरा, जिगोरो, और अब यूज करता है हमारा जेनित्सु और काएगाकू। ऑल्दो जेनित्सु ने सिर्फ इसकी एक ही फॉर्म मास्टर करी है, बट वो उसी से फाड़ के रखता है भाई। साथ ही साथ जेनित्सु गॉड स्पीड भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि है बहुत ही ज्यादा फास्ट मूवमेंट, जिसके बाद जेनित्सु के पैर एकदम नम जो तुम्हारे सेक्स के बाद हाल होता है वो उसका थंडर ब्रीथिंग की टोटल में 6 फॉर्म है, जिसमें से जेनित्सु सिर्फ पहली ही सीखा और बाकी 5 जो है वो पहली से ही ड्राइव होते हैं, तो पहली सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब हमारा जेनित्सु थोड़ा सा सीरियस हो गया था, तो उसने 7वीं फॉर्म भी डेवलप कर मारी सिर्फ काएगाकू को मारने के लिए। वैसे इसकी आंख नहीं खुलती, और जब खुलती है तो कल भाई रिकॉर्ड करते करते पावर कट हो गया, तो आगे की वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा चेहरा थोड़ा अलग दिख रहा होगा, तो काम चला लेना। तो अगला आता है जी हमारा लव ब्रीथिंग, जो कि डिराइव हुआ है कायदे से फ्लेम ब्रीथिंग से, और इसको डेवलप करा है हमारी मित्सुरी कानेरोजी ने। शी इज द फर्स्ट वन टू यूज दिस टेक्निक, क्योंकि मित्सुरी जी हमारी जो थी वो थी हमारे रेंगोकू की शिष्य, बट रेंगोकू की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हार्ड थी कि उन पे झिल नहीं पा रही थी फ्लेम ब्रीथिंग, तो उन्होंने लव ब्रीथिंग को इजाद कर दिया। और लव ब्रीथिंग मोस्टली फिजिकल और फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करती है, जहां पे फिजिकल एट्रीब्यूट्स आते हैं उसकी फ्लेम ब्रीथिंग से, और फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ऐड करी है मित्सुरी ने, क्योंकि मित्सुरी अपने आप में ही बहुत ज्यादा लचीली है भाई, एकदम कमर तो देखो। और लव ब्रीथिंग में कोई कटाना भी इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि जैसा कि लव ब्रीथिंग फ्लेक्सिबल है, तो इसकी तलवार को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, जो कि एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। सच सच बताना सालों, अगर इस विप से तुम्हें स्पैंक करा जाए तो मजा तो आएगा तुम्हें बेटे। तो लव ब्रीथिंग की टोटल में 6 फॉर्म है, बट हमें 5 पता है। पहला फॉर्म है शिवर ऑफ फर्स्ट लव, जिसमें कि यूजर आगे की तरफ बढ़ के एक बहुत ही पावरफुल सिंगल स्लैश मारता है। दूसरा है हमारा लव पैंग, जिसमें कि यूजर एकदम ऐसे घुमा घुमा के विप की तरह एकदम अटैक करता है। थर्ड फॉर्म हमारा कैट लव शावर, जिसमें कि हमारा यूजर पहले तो हवा में जंप करता है और मिड एयर परफॉर्म करता है अपनी स्लैशेस को। चौथी फॉर्म का नाम है विंड क्लो, जो कि एक बहुत ही ज्यादा रैपिड स्ट्राइक है, एकदम हवा में ही विंड की तरह एकदम खचक खचक करके मारा जाता है। और लास्ट में 5वीं फॉर्म आती है हमारी कैट लेग्ड विंड ऑफ लव। है क्या कैसे नाम है ये। ओके, तो अगला है अपना विंड ब्रीथिंग, जो कि हमारे सानमी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गुस्सैल भरे हाशिरा, और ये फाइटिंग स्टाइल उनको बहुत सूट भी करता है, क्योंकि विंड ब्रीथिंग के मोस्टली जितने भी फॉर्म्स हैं वो ज्यादातर ऑफेंसिव ही है, डिफेंसिव नहीं है। और जैसा कि हमें पता है सानामी इज अ फ्रिकिंग बीस्ट, तो ऑफेंसिव ही आता है उसको। तो इसकी पहली फॉर्म का नाम है डस्ट व्हर्लविंड कटर, जहां पे एक सर्कुलर विंड स्लैश मारा जाता है एकदम हवा की तरह गोल गोल करके ऐसे। सेकंड फॉर्म है क्लो प्यूरिफाइंग विंड, जिसमें डुअल स्ट्राइक्स होती हैं। थर्ड फॉर्म आता है इसका स्टॉर्म विंड ट्री, जो कि एक अपवर्ड स्पाइरल स्लैश है, लाइक घूम घूम के ऊपर की तरफ मार दो। चौथा फॉर्म है राइजिंग डस्ट स्टॉर्म, जो कि एक धुंध धुंध सी बना देता है और वो डिफेंस में ही ज्यादा यूज आता है। पांचवा है कोल्ड माउंटेन विंड, जिसके अंदर मिड एयर में ही स्पिनिंग अटैक मारा जाता है, वो भी बहुत तेजी से। छठा है ब्लैक विंड माउंटेन मिस्ट, जहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल स्लैशेस करे जाते हैं, लाइक इधर उधर इधर इधर हर जगह से। 7th फॉर्म है सडन गस्ट, जिसमें कि सडन स्लैशेस आ जाते हैं बहुत सारे। और 8वीं फॉर्म है प्राइमरी गेल स्लैश, जो कि सानमी का पावरफुल फिनिशिंग मूव है, जो वो कोकुशिबो पे मार के दिखाएगा तुमको। अब आते हैं अपनी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीथिंग में से स्टोन ब्रीथिंग पे, जो कि इस्तेमाल करते हैं हमारे ग्यो में ही में जिमा, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ऑफ दिस करंट जनरेशन। भाई बंदा तलवार भी इस्तेमाल नहीं करता है, एक बड़ा सा इतना आयरन का गोला गोला है कांटे वाला, साथ ही साथ एक कुल्हाड़ी है। रीजन बीइंग क्योंकि स्टोन ब्रीथिंग है ना, कटिंग तो है नहीं भाई जिसमें छचक खचक करे, स्टोन की तरह धम 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 करके मारा जाएगा। स्टोन ब्रीथिंग मोस्टली रिलाई करती है पावरफुलनेस पे, जिसमें कि उसके यूजर को होना पड़ता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फिजिकली बहुत ज्यादा केपेबल, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा फिजिकल एबिलिटी लगती है और बहुत फिजिकल टोल भी होता है। तो ये स्टाइल परफेक्टली फिट होती है हमारे ग्यो में ही में जिमा पे, क्योंकि वो भाई बहुत ही ज्यादा ब्रूट स्ट्रेंथ से बने हुए हैं और वो हैवी लंप ऑफ मेटल को उठा के इधर उधर मार भी सकते हैं लाइक अ स्टोन।
स्टोन ब्रीथिंग की टोटल जो बताई गई है वो 5 फॉर्म बताई गई है मांगा के अंदर, जो कि मैं बताता हूँ आपको। पहला है सर्पेंटाइनाइट बायोपोलर। एक तो इतना डिफिकल्ट नाम था ना, 4 टेक लगे मुझे इसको प्रोनाउंस करने में। तो इस अटैक के अंदर ग्यूमेजिमा अपने वेपन्स को सर्कुलरली रोटेट करते हैं और ये मोस्टली डिफेंस में काम आता है, साथ ही साथ थोड़ा घुमा के मार भी सकते हैं इससे। दूसरा फॉर्म है अपर स्मैश, जिसमें एक चेन से बंधी हुई एक्स को फेंका जाता है ताकि सामने वाले के हेड पे अटैक करा जा सके। थर्ड फॉर्म है स्टोन स्किन, जो कि एक डिफेंसिव स्टैंस है जो कि हाईली ड्यूरेबल भी है साथ साथ। चौथी फॉर्म है वोल्केनिक रॉक रैपिड कॉन्क्वेस्ट, जो कि एक डुअल स्ट्राइक है जिसमें एक्स और वो आयरन का बॉल दोनों को एक साथ ऐसे करके यूज करा जाता है ताकि बहुत ज्यादा डैमेज डील करा जा सके। और लास्ट में 5वीं फॉर्म है आर्क ऑफ जस्टिस, जो कि एक वाइड रेंज का स्वीप अटैक है ताकि एरिया को कंट्रोल करके सामने वाले को हिट किया जा सके। अगला है अपना मिस्ट ब्रीथिंग, जो कि हमारे तोकीतो मुइचिरो द मिस्ट हाशिरा इस्तेमाल करते हैं और ये टेक्निक जनरेट हुई है विंड ब्रीथिंग से। लिटरली जो लोग विंड ब्रीथिंग नहीं कर पाते थे उन्होंने मिस्ट ब्रीथिंग को जनरेट कर दिया। तो मिस्ट ब्रीथिंग मोस्टली फोकस करती है एकदम छुप के अटैक करने में, इसीलिए उसके टाइम पे बहुत सारी मिस्ट आ जाती है जिसके अंदर मिस डायरेक्शंस क्रिएट करी जा सकती हैं, ओपनिंग्स ढूंढी जा सकती हैं और छुप के एकदम एनिमी को मारा जा सकता है। नाउ मिस्ट ब्रीथिंग के लिए यूजर को फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ स्विफ्ट होना पड़ेगा अपने मूवमेंट्स के लिए ताकि कोई उनको डिटेक्ट ना कर पाए और वो मिस्ट का फायदा उठा के। तो मिस्ट ब्रीथिंग की टोटल में 7 फॉर्म है, जिसमें से पहली फॉर्म आती है सी ऑफ क्लाउड एंड हेज, जिसमें मिस्ट के अंदर छुप के स्लैशेस करे जाते हैं ताकि एनिमी डिटेक्ट ना कर पाए तुम्हें। सेकंड फॉर्म है 8 लेयर्ड मिस्ट, जिसके अंदर की 8 कंसेक्यूटिव स्ट्राइक्स हैं जो कि बहुत तेज तेज मारी जाती हैं। थर्ड फॉर्म आता है स्कैटरिंग मिस्ट स्प्लैश, जो कि एक क्लोज रेंज अटैक है, साथ ही साथ डिफेंस भी है। और फोर्थ फॉर्म आती है अपनी शिफ्टिंग फ्लो स्लैश, जिसमें एनिमी के अटैक को काउंटर अटैक किया जाता है और उसके बाद एक स्लैश मारी जाती है। फिफ्थ फॉर्म का नाम भी सी ऑफ क्लाउड एंड हेज ही है, बस इसमें इतना अंतर है कि कोई ये डिफेंसिव या अटैक टेक्निक नहीं है। बेसिकली इसमें एक फेंट क्रिएट किया जा सकता है। फेंट को ऐसे समझा कि तुमने घूसा ये वाला निकाला पर मार ये वाला दिया। छठा फॉर्म है लूनर डिसअपियरिंग मिस्ट, जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्लैश है। सातवां फॉर्म है ऑब्स्क्यूरिंग क्लाउड, जिसमें यूजर वैनिश हो जाता है और रीअपियर होता है एकदम अचानक से, एक अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता हुआ एनिमी के लिए। तो अब आते हैं उस टेक्निक पे जो कि हमारे फ्लैशी हाशिरा इस्तेमाल करते हैं, तेंगेन द उजुई, जो कि है अपनी साउंड ब्रीथिंग। साउंड ब्रीथिंग थंडर ब्रीथिंग से ही निकली हुई है और इसको टेंगेन उजुई ने खुद डेवलप किया, एकदम अपने पर्सनल यूज के लिए खुद बना लिया भाई ने। तो ये टेक्निक साउंड पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है, क्योंकि ये राइम्स को और साउंड मैप्स को यूटिलाइज करती है ताकि सामने वाले का अटैक एनालाइज किया जा सके और उसको काउंटर अटैक करा जा सके परफेक्टली टाइम पे। और आपने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में देखा भी होगा, टेंगेन एक म्यूजिकल स्कोर इस्तेमाल करता है जिसमें उसको सामने वाले की मूवमेंट्स पहले ही पता चल जाती है उनके थॉट्स को सुन के। तो साउंड ब्रीथिंग की कुछ ज्यादा फॉर्म्स है नहीं, टोटल में सिर्फ 3 फॉर्म्स ही हमें पता है, जिसमें से पहली है रोर, जो कि एक मैसिव शॉकवेव स्लैश है। दूसरी है कांस्टेंट रिसाउंडिंग स्लैशेस, जो कि डुअल ब्लेड्स को स्पिन करके मारी जाती है। और तीसरी आती है अपनी स्ट्रिंग परफॉर्मेंस, जिसमें कि ब्लेड्स को चेन के साथ बांध दिया जाता है और साथ ही साथ उनको बॉम्ब के साथ सिंक्रोनाइज करके अटैक किया जाता है। बाकी इनके अलावा 2 फॉर्म और हैं साउंड ब्रीथिंग की, बट ना उनका हमें नाम बताया जाता है ना हमें वो दिखाई जाती है, तो मुझे कैसे पता भाई कि वो क्या है। तो नेक्स्ट ब्रीथिंग है हमारी इंसेक्ट ब्रीथिंग, जो कि फ्लावर ब्रीथिंग का ही डिराइव्ड पार्ट है और ये बनाया था और कोई नहीं, हमारी खुद की शिनोबू कोचो ने अपने भाई एक तो ये लोग अपने लिए अलग से वो बना दे रहे भाई फॉर्म। तो शिनोबू देखा जाए तो वीकेस्ट हाशिरा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इसीलिए वो किसी डीमन के हेड तक को कट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी फ्लावर ब्रीथिंग का यूज करना पड़ता है, क्योंकि फ्लावर ब्रीथिंग फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे नहीं रिलाई करती, वो रिलाई करती है उसकी स्विफ्टनेस पे। इसीलिए शिनोबू एक पतली सी नीडल की तरह की सॉल्ट को इस्तेमाल करती है, जिसमें वो विस्टेरिया फ्लावर का एकदम पॉइजन दबा के रखती है, किसी डीमन को मारे तो वो जहर से पहले मर जाए। दर्द दे के मारना पसंद है इस औरत को, मुझसे दूर रहियो बता रहा हूँ। तो इंसेक्ट ब्रीथिंग की अपने को टोटल में 4 ही फॉर्म पता है, जिसमें से पहला है डांस ऑफ द बटरफ्लाई, जिसमें मल्टीपल थ्रस्ट मारे जाते हैं एकदम तेज 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 तेज। दूसरा आता है अपना डांस ऑफ द बी स्टिंग, जिसके अंदर एकदम जोर से थ्रस्ट अटैक मार के घुचेड़ दिया जाता है पेट में चक्कू। तीसरा है डांस ऑफ ड्रैगन फ्लाई, जिसमें कि 6 तरह के स्टाइल से स्टैब किया जाता है। चौथा है अपना डांस ऑफ द सेंटीपीड, जो कि एक जिगजैग टाइप का मोशन है और उसके साथ जिगजैग करके ही एकदम खपच करके स्टैब किया जाता है। बेसिकली शिनोबू का पूरा फाइटिंग स्टाइल स्टैब करने पे ही निर्धारित है, क्योंकि स्लैश तो वो कर नहीं पाती ना किसी का सर। अगला आता है मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर का ब्रीथिंग स्टाइल, बीस्ट ब्रीथिंग, जो कि अपने इनोसुके सामा ने खुद डेवलप किया है जंगल में रह के सुअरों के साथ। तो जैसा कि बीस्ट ब्रीथिंग का नाम है, बीस्ट ब्रीथिंग एकदम बिल्कुल ही भाई एकदम शेयर स्ट्रेंथ पे काम करती है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने इनोत्सुके सामा की बॉडी एकदम ही लचीली है। तो बीस्ट ब्रीथिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्लस पावर, उसके ऊपर से थोड़ा सा पागलपन भी। और बीस्ट ब्रीथिंग अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ एक विंड ब्रीथिंग की ही डिराइव्ड फॉर्म है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ऑफेंसिव टेक्निक्स पे ही काम करते हैं। तो बीस्ट ब्रीथिंग की टोटल में 11 फॉर्म है, जिनको फॉर्म्स ना कह के फैंक्स कहा जाता है, क्योंकि इनोसुके की मर्जी, उसको जो मन है वो बुलाएगा। नाउ इन फैंक्स के नाम
बहुत ही विचित्र से हैं, तो मैं नहीं बताऊंगा, बस 11 हैं इतने समझ लो। और इसका कुछ ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, कोई स्टैब है, कोई कट है, कोई एकदम 2 तलवार से ऐसे रख के देना है। तो बहुत ही बेसिक फॉर्म्स हैं इस टेक्निक की, इतना कुछ खास नहीं है। तो नेक्स्ट टेक्निक जो है वो हमारी फ्लावर ब्रीथिंग, जिसमें फ्लावर्स की तरह एकदम एकदम माहौल बना के मार देते हैं भाई। इसको यूज करती है हमारे तांजीरो की बंदी कनाए कोचो। और इस टेक्निक की भी टोटल में 7 फॉर्म है, जिनमें से हमें सिर्फ 5 दिखाई गई हैं। जिनमें से पहला आता है अपना ऑनरेबल शैडो प्लम, जिसमें बहुत सारी रोटेटिंग स्वॉर्ड्स को निकाला जाता है जो कि इनकमिंग अटैक्स को डिफ्लेक्ट करती हैं। दूसरी फॉर्म का नाम है क्रिम्सन हानागो रोमो, जिसमें यूजर एक सिंगल स्लैश मारता है जो कि कर्व होती है और साथ ही साथ ट्विस्ट भी होती है। तीसरी फॉर्म का नाम है पियोनीज ऑफ फ्यूटिलिटी, जिसमें कि 9 स्ट्राइक्स को मारा जाता है कंसेक्यूटिवली टू डील मोर डैमेज। चौथी फॉर्म का नाम है वर्लिंग पीच, जिसमें कि यूजर खुद स्पिन होता है ताकि वो एकदम घूम के अटैक को मार सके। और 5वीं फॉर्म आती है अपनी इक्विनॉटिकल वर्मिलियन आई। बहुत लंबा नाम है भाई, बहुत लंबा नाम है। इसमें क्या होता है कि यूजर का जो आई का काइनेटिक विजन है वो बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाता है, जिससे उसकी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ जाती है, वो सामने वाले का अटैक देख पाता है। बट इसमें एक दिक्कत है कि सामने वाले की आई साइट भी डैमेज हो सकती है परमानेंटली। तो नेक्स्ट आता है अपना सरपेंट ब्रीथिंग, जो कि अपने ओबना ईगुरु इस्तेमाल करते हैं। और इस ब्रीथिंग के अंदर स्नेक की मूवमेंट्स को मिमिक किया जाता है, जहां पे ये रिलाई करती है स्नेक की तरह ही स्विफ्ट एकदम स्लिदरिंग मोशंस पे और साथ ही साथ फास्ट स्ट्राइक्स पे, जैसे स्नेक एकदम झपट के मारते हैं ना वैसे ही। करंटली इस टेक्निक को सिर्फ ओबनाई ईगुरु इस्तेमाल करते हैं और इसकी टोटल में 5 फॉर्म्स हैं, जिनमें से पहला है वाइंडिंग सरपेंट स्लैश, दूसरा है वेनम फैंग्स ऑफ नैरो हेड, तीसरा है अपना कोयल चौक, चौथा है अपना ट्विन हेडेड रेप्टाइल और 5वां फॉर्म है अपना स्लिदरिंग सरपेंट। तो हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट ब्रीथिंग टेक्निक पे, जो की है मून ब्रीथिंग। और इसको आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति ने इस्तेमाल करा है और वही इस्तेमाल करता आ रहा है, जो की अपना कोकुशिबो योरिची का भाई। ना कोकुशिबो ने ये टेक्निक खुद से डेवलप की थी, क्योंकि वो सन ब्रीथिंग को नहीं सीख पाया था योरिची की तरह, वो योरिची से जलता था। इस ब्रीथिंग टेक्निक के अंदर अनप्रेडिक्टेबल स्लैशेस हैं और ये बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है, क्योंकि कोकुशिबो ने इसे हजारों साल तक यूज करा और एकदम परफेक्शन तक ले गया इस टेक्निक को। और क्योंकि कोकुशिबो ने उसको इतने साल से परफेक्ट किया है, तो इसकी टोटल में 16 ब्रीथिंग फॉर्म्स हैं, 16। और भाई इतनी सारी फॉर्म्स मैं तो यहाँ नहीं नाम लेने वाला हूँ, तुम लोगों को पता है तो तुम कमेंट्स में लिख दो, तुम भी तो करो कुछ, मैं भी तो देखूं भाई तुम्हें कितना आता है। तो फटाफट से जाओ और कोकुशिबो की हर एक फॉर्म का नाम लिख के दिखा दो मेरे को कमेंट्स में, मजा आ जाएगा। तो भाई ये था एकदम ही इन डेप्थ इन डिटेल वीडियो अबाउट एवरी ब्रीथिंग स्टाइल इन डीमन स्लेयर। इससे ज्यादा डिटेल्स में नहीं दे सकता था, क्योंकि मेरी फट गई थी पढ़ते पढ़ते। पता कितने मिनट की रिकॉर्ड हुई थी वीडियो? एक घंटा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट लाइक दिस। मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाए, टिल देन पीस आउट। थक गया मैं।